वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज मैं व्यक्तिगत एक संदर्भ देते हुए आपके सम्मुख एक गाना गाना चाहता हूँ। मैं एमकॉम पार्ट 1 का विद्यार्थी था। मेरे पूज्य बड़े भाई साहब असिस्टेंट अकाउंटेंट थे पीलीभीत में, यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में, वन निगम में। मैं वाया बरेली गया था पीलीभीत और अपने भैया के साथ था। और वहाँ एक ड्राइवर ट्रेन के थे, एग्जैक्टली नाम नहीं जान रहा हूँ, उनके साथ मैं चला गया टनकपुर। वो ट्रेन लेके जाते थे पीलीभीत से, संभवतः बरेली से पीलीभीत होते हुए टनकपुर जाते थे। और उनके साथ मैं टनकपुर गया था। टनकपुर में वो ट्रेन का स्टॉपेज एक लंबे समय तक होता था और वो हमको इस तरह से बता के गए कि शारदा नदी वहीं से निकलती है, टनकपुर बड़ी अच्छी जगह है, क्या करोगे, चलो घूम आते हैं। तो उनके साथ मैं गया था टनकपुर और घूमा टहला, अच्छा लगा। थोड़ा सा इस तरह का शौक़ है, नेचर बहुत बढ़िया है। शारदा ऊपर तलहटी से गिरती है नीचे शारदा, यही शारदा सहायक है, शारदा नदी है, वहीं से उसका उद्भव हुआ है। आज संभवतः चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, उस समय किसी और में थी, बट एग्जैक्टली मैं बता नहीं पा रहा। एक घटनाक्रम आपके भी शेयर कर रहा हूँ। पीलीभीत में एक टाकीज थी, विशाल टाकीज। विशाल टाकीज, उस टाकीज में हम बड़े भाई साहब दोनों लोग गए थे फिल्म गाइड देखने। गाइड देवानंद जी और वहीदा रहमान जी पे, ये दोनों लोग लीड रोल में हैं। और वहाँ जब मैं गया था तो वहाँ सिनेमा स्टार्ट होने के पहले म्यूजिकल ट्रैक था, आवाज़ नहीं थी, साज था। और फिल्म गाइड का वो साज चल रहा था, ट्रैक। हमको शुरू से भी साज ज़्यादा अच्छा लगता है आवाज़ की अपेक्षा, अगर साज है शुरू से, क्योंकि रेडियो भी खोलते थे तब भी ऐसे आता था। तो रेडियो स्टेशनों में भी साज और आवाज़ आती थी, पहले साज आता था, बाद में आवाज़ आती थी, उसका गाना आता था। पर मैं वो मोमेंट नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं सिनेमा हॉल में बैठा था और म्यूजिकल ट्रैक चल रहा था। यकीन मानिए बहुत अच्छी दुनिया लग रही थी। फॉर टाइमिंग यंग था, लखनऊ से गया था पीलीभीत। वो म्यूजिकल जो साउंड ट्रैक था वो पहले भी मैं बहुत बार सुन चुका था। गाना रफ़ी साहब ने गाए हैं। और आरा है, आरा आपका बिहार स्टेट में है। वहाँ के एक व्यक्तित्व आते हैं शैलेंद्र जी, जिन्होंने गीत लिखा था। और सारी दुनिया बॉलीवुड के अलावा भी सचिन देव बर्मन जी की कायल है, उनका म्यूजिक एस.डी. बर्मन साहब का। शैलेंद्र गाने को लिखे थे। 1965 की फिल्म है, फिल्म गाइड। वो गाना आपके सम्मुख मैं कोशिश करता हूँ और मुझे उसके एक एक शब्द जो है बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बात तभी समझ में आएगी जब आप भीड़ में नहीं सुनेंगे उस गाने को, जब अकेले एकाकी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उस गाने को आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। हालांकि ये गाना शूट करता है अपराह्न 3 बजे के बाद या
गोधिल में जब सूर्य डूबता है, क्योंकि जो शायर है शैलेंद्र जी वो कुछ इसी तरह से हैं। गोधिल उसे कहते हैं जब सूर्य डूब गया हो या डूब रहा हो और हल्का हल्का अंधेरा हो रहा हो, उसको गोधिल बेला कहते हैं। जिसमें गांव में पहले दिया जलाया जाता था, अब तो दिया बुझता ही नहीं। शहर में दिए का मतलब भी नहीं मालूम है। लालटेन और डबरी जलाई जाती थी, सजौती जिसको कहते थे हमारे उत्तर प्रदेश में। अब कोई ज़रूरत नहीं, दिन में भी जल रहा, रात में भी जल रहा, तो दिया का कोई मतलब नहीं। दिया तब होता है जब पूरे दिन बिल्कुल उजाला नहीं हुआ, उसके बाद दिया जला जाए, उसको दिया कहते हैं। अंधेरे से उजाले की ओर, यहाँ जब दिन में उजाला है तो रात में अंधेरे का कोई मतलब नहीं। यानी भी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं दिया की बात कर रहा हूँ। दिया का मतलब होता है रोशनी से जब अंधेरे की ओर गए, सूर्य जब अस्त हुआ, उसके बाद दिया जला जाता। अब तो फैसिनेशन में दिए जलाए जा रहे हैं, दिया दीपक जो भी कह लीजिए। मैं इस गाने को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया लगेगा उन लोगों को, दोज पीपुल हु आर फॉलन इन लव। मैं इसका हिंदी रूपांतर नहीं कहना चाह रहा हूँ, स्पष्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जिनका किसी से है, जब सूर्य डूब जाता है, रात होती है, तो व्यथा शैलेंद्र जी ने कही है, रफ़ी साहब ने गाया है। उसमें अलग बात है देवानंद का वो अंदाज, ड्रिंक करना, बोतल से ग्लास में उसको उड़ेलना, या दूसरे के द्वारा साकी का मतलब होता है कोई किसी को पिला रहा हो, चाहे पिला रही हो। ये गाना मैं गाता हूँ। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तुम तो न आए तेरी याद सता। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सता। दिन ढल जाए प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय रात न जा, तू तो न आए तेरी याद सता। दिन ढल जाए ऐसी रिमझिम ऐसी फुहारे, ऐसी थी बरसात, खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय रात न जा, तू तो न आए तेरी याद सता। दिन ढल जाए दिल के मेरे पास हो इतनी, फिर भी हो कितनी दूर,
मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों है मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए है रात न जा, तू तो न आए, तेरी याद सता, दिन ढल जाए। थैंक यू, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ये कहूँगा, ये बात कब की है? ये बात जो है आप समझ ले भाई साहब 81 82 की है। पता नहीं आज विशाल टाकीज है या नहीं है, मुझे नहीं पता। टनकपुर आज वो यथावत स्थिति है कि नहीं है। जैसा मैं सुन रहा हूँ कि सिनेमा हॉल मैक्सिमम चले आए माल में या अन्य जगहों पे कन्वर्ट हो गए, लेकिन पीलीभीत में जो लोग भी रहते होंगे, जिनको 82 याद होगा, 81 82 ज़रूर विशाल टाकीज में अगर पिक्चर देखे होंगे तो इस बात को आप फील कर पाएंगे कि पीलीभीत में ये टाकीज थी। थैंक यू, आप सभी को मेरा प्रणाम।